हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो गाइस, जो मैं आपको पहले टर्म 1 में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टर्म 1 में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो चीज़ें आपके पास डिस्कस कर दी थी। पर इस वीडियो के अंदर अब हम कि उसके अंदर पढ़ना क्या क्या है चैप्टर वाइज में अभी आपको आज सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पेज वाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं ये बता दूंगा कि ये चैप्टर जो है आपने करने और क्या चीज़ रिमूव्ड है। तो जो भी आपके पास सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया था, सीबीएसई रिमूव द सिलेबस 30% प्रीवियस ईयर किया था, तो उन्होंने कोविड के दौरान जो भी किया था, बट कोविड अभी गया नहीं है, तो मैक्सिमम जो रिमूव्ड सिलेबस वही है। कुछ एक और जो है वो उसने रिमूव्ड किया गया है। और आपके पास जो रैशनलाइज सिलेबस में एमसीक्यू बेस्ड के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर वाइज क्या क्या करना है वो आपको मैं डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपके पास दो चीज़ें आपके पास, एक क्लास स्ट्रक्चर जो रहेगा, क्लास स्ट्रक्चर जो है आपके पास यहाँ से मैं आपके पास ये आ गया कोर्स स्ट्रक्चर 2000 जो है आपके पास 2021 का। तो ये 2021-22 का जो कोर्स स्ट्रक्चर है आपके पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास 90 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का रहेगा। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में कि नंबर सिस्टम जो है आपका 6 मार्क्स का रहेगा। अलजेब्रा जो है अलजेब्रा 10 मार्क्स का, जिसमें से आपके पास पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आने वाले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 6 मार्क्स की आएगी, ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, और ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की, मेंसुरेशन 4 मार्क्स की, और स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स तो आएगी नहीं, प्रोबेबिलिटी आएगी 3 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की, टोटल 50 मार्क्स। तो टर्म 1 जो है अब आपकी नवंबर दिसंबर में होने जा रही है, जिसमें 50% जो भी आपके पास सिलेबस आएगा उसमें क्या चीज़ रिमूव। तो ये मेरे पास एक प्रीवियस ईयर्स का पहले का सिलेबस है स्टूडेंट, कोर्स स्ट्रक्चर। ये आपका प्रीवियस जो एक्चुअली में कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपके पास मैं साथ में लेके आया हूँ, जिसमें से आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें रिमूव्ड है। तो अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फर्स्ट है, जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं, ये है रियल नंबर। अब रियल नंबर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपके पास देखो प्रीवियस में लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा है, बट जो अभी अभी का है जो सिलेबस है उसमें फंडामेंटल थ्योरम, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा वो आपका रिमूव्ड हो चुका है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज होंगे डिलीटेड है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक स्टेटेड आफ्टर रिव्यू वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर लिस्ट मोटिवेट थ्रू एग्जाम्पल, ये भी आपके पास आएगा। बट आगे जो है ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी √3 √5, तो ये इरेशनलिटी जो है ये आपके पास सिलेबस से ये भी हट गई है। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, तो ये आएगी। तो अभी मैं बुक से आपको मार्क कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें से क्या चीज़ें आपके पास रिमूव रहेगी। तो ये आपके पास बुक्स हैं, तो बुक में स्टूडेंट्स आपके पास अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस से आपके पास बुक्स, ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से रियल नंबर्स में ये आपके पास फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है, ये आपके पास रिमूव्ड हो चुका, तो इसको अपने नहीं करना है। इसी के साथ आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स हैं, तो आप गाइस इसके लिए एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो इस क्वेश्चन को फाइंड एचसीएफ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। पर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो ये क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, तो ये एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और इसके आगे कोई भी आपने ट्राई नहीं करना है, सारी यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे रिमूव्ड हो गए, तो ये आप नहीं करेंगे। आगे है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टूडेंट्स इसको आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये आपके पास मैक्सिमम आने वाली है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके हर एक एग्जाम्पल को आपने करना है, इसके और इसकी जो डेफिनेशंस है,
ये डेफिनेशन भी जरूर आपने फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स आपने करनी है, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल, और ये एक्सरसाइज 1.2 को आपने पूरा ही करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 7, और यहाँ पे आपको एक मोटिवेशनल क्वेश्चनों के लिए बोला गया है। तो जैसे ये एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्मॉल जिसमें आपके पास कोई स्टेटमेंट सा क्वेश्चन होता है, तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट गाइज आपके पास है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो रीविजिटिंग इरेशनल नंबर है, तो ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे तो ये आपके रिमूव्ड हो चुके हैं। तो क्योंकि इसके आगे जो हर बार सीबीएसई की तरफ से ये क्वेश्चन पेपर में आते थे, थ्योरम √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के एग्जाम के देखे तो आपको ये क्वेश्चन है, पर दिस ईयर ये वाले आपके पास क्या हो गया है, रिमूव्ड होता है। आपने एक्सरसाइज 1.3 को जहां प्रूफ के क्वेश्चन वो नहीं करने हैं। पर स्टूडेंट्स आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इस चैप्टर इस पेज नंबर 15 जो इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि पहले से भी यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते ही आते थे। तो ये वाली एक्सरसाइज आपने इसकी डेफिनेशंस, थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.4 है, इस पूरी को ही आपने ध्यान से करना है। यहाँ से 100% आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें आपके फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है आपके पास स्टूडेंट्स, जिसके बाद 1.3 ऑलरेडी, तो आपके पास बची 2 एक्सरसाइज। तो इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, इसमें ये आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास आने वाला है 6 मार्क्स का। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स में देखो आपके प्रीवियस ईयर में लिखा था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पर इसके आगे स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम रियल कोफिशिएंट, इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि न्यू सिलेबस में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। यहां लिखा है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ओनली। मतलब आपने इस एक्सरसाइज से आपने जो पोलिनोमियल्स है, इसमें आपने पोलिनोमियल में जो सारी इंट्रोडक्शन है ये सारी फर्स्ट करनी है, जिसमें ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ से आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं। पिछली बार भी यहाँ से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, हाउ मेनी जीरोस, तो ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज ये पूरे आपने करने हैं। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखना है, हाउ मैनी जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आपने जरूर करनी है, आपके ऐसे ग्राफ से फिगर बने होंगे कितनी नंबर ऑफ जीरो, तो वो करना है। सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, तो जो रिलेशनशिप बिटवीन है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.2, तो ये आपने पूरी डेफिनेशन और इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 2, 3, 4, ये एग्जांपल सारे आपने करने हैं। एग्जांपल नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.2 पूरी करनी है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये आपके, बट इसके बाद गाइज आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल, तो ये आगे वाला पोर्शन आपने नहीं करना है। पेज नंबर 33 में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर, तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 9 तक, जो 9 इंपॉर्टेंट होता है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.3 ये पूरी नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये सारी लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड, तो इसको नहीं करना। एक्सरसाइज 2.4, तो एक्सरसाइज 2.4 जो एक्सरसाइज 2.2 या 2.1 से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन करने, जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, यहाँ लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, ये भी पेज नंबर पीछे प्रीवियस से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप रिजेक्ट कर, क्योंकि ये लॉग डिवीजन मेथड है। तो सेकंड चैप्टर ये रहेगा आपके पास। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, जो आपके पास अलजेब्रा था वो आने वाला था 10 मार्क्स का। तो पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट इसमें से अगर प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो इसमें से थर्ड चैप्टर से कुछ भी रिमूव्ड नहीं हुआ है, बट यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम होगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की ही बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से बुक से बात करूँ तो बुक में अगर आप 3.3 एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर है उसको पूरे का पूरा आप करेंगे, सिर्फ इसमें से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एलिमिनेशन मेथड आ गया। और पेज नंबर 57 में
तो स्टूडेंट पेज नंबर 57 जो है वहां पे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिर्फ स्टूडेंट इसमें मेथड डिलीट हुआ कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं करना है तो मेथड नहीं है, बट आपको इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज 3.5 है, इसमें ये जो क्वेश्चन है सारे, ये क्वेश्चन जो है आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जहां पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा पर उसमें एलिमिनेशन मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि 3.3 चैप्टर जो इसको आपने पूरा ही करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना, पर उसके क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से चैप्टर नंबर 5 वो आपके पास टर्म 2 में आने वाला है। पर आगे चैप्टर नंबर 6, अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एक थ्योरेटिकल चैप्टर होता था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से ये है आपके पास ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स में आपके पास देखो तो इसमें कुछ भी रिमूव्ड नहीं हुआ है, ये प्रीवियस सिलेबस है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ से बिल्कुल पूरे का पूरा वैसा है, बट इसमें कुछ चीजें जैसे डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें से फर्स्ट जो है वो थ्योरम जो है जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, तो ये इसका प्रूव आपको दिया, जहां प्रूव दिया मतलब उसको आपने प्रूव भी करना है। पर स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सारे, तो थ्योरम का प्रूव क्या करना है, तो आपको रिजल्ट से ही काम चलेगा, मैं बताऊंगा आगे। सेकंड भी मोटिवेट, मतलब आपको उसके रिजल्ट देखने हैं। नेक्स्ट आपके पास ये भी देखो मोटिवेटेड है, आगे भी मोटिवेटेड 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 का मतलब यही है कि इसका सिर्फ आपने उसके रिजल्ट और आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पर जो जैसे 8 है प्रूव्ड, तो ये पाइथागोरस थ्योरम्स है, पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको प्रूव करने आनी चाहिए। तो वैसे एमसीक्यू बेस्ड है तो प्रूव तो कहाँ से, तो फिर भी आपको उसके यहाँ तक सिर्फ बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम जो पिछले साल की तरह ही इन्होंने यहाँ पे इसको बोला है। तो मैं एक्सरसाइज ट्राइंगल चैप्टर में मैक्सिमम कम डिलीटेड है, तो इसमें आपने सारे करना है। इसमें से सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन जरूर देखनी है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसमें क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। एक्सरसाइज 6.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डेफिनेशन वगैरह है, ये सारी आपने यहाँ से करना है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये आगे थ्योरम 6.1, तो इसका रिजल्ट आपको आना चाहिए। बी इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स जो है आपके पास बीपीटी थ्योरम आगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका रिजल्ट आपको आना चाहिए। बट इसमें आपको कहा कि प्रूव करनी है, पर प्रूव एमसीक्यू बेस में तो आपको ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको इसका ये स्टेटमेंट क्या गिवन है, और क्या रिजल्ट इसका टू प्रूव है, वो चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और वही आगे इसके कन्वर्स जो है, इसका कन्वर्स का भी आपको रिजल्ट, मतलब इस साल आपको थ्योरम को प्रूव करने लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उसके रिजल्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या चीज़ हमें गिवन होगी तो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, अगर ये चीज़ हो। अब आपके पास एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज ये सारी करनी है। अब यहाँ पे जहाँ भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो आपको मेरे ख्याल कम से आएंगे, पर ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा आपने ध्यान देना है जहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ऐसे ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन को आपने देखना है। जहाँ पे प्रूफ होगा वो वाले क्वेश्चन को आपने रहने देना। बट जैसे थ्योरम नंबर 6 में जो रिजल्ट है, बट उसके रिजल्ट जो थ्योरम के वो पता होंगे तभी ये थ्योरम हो पाएगी। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये जो सारी थ्योरम्स दिए 6.3 इनके रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। एंगल सिमिलैरिटी क्या होता है, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि उसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे सारे। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, जैसे ये एग्जांपल है तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि एंगल की सिमिलैरिटी, जैसे ये एक्सरसाइज 6.3 है, ये 2 ट्राइंगल दे रही है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, तो वो क्राइटेरिया आपको 4 ऑप्शन में मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और ज़्यादा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये थ्योरम का भी रिजल्ट आपने क्लेरिफाई करना है, क्या इसमें हमारे पास 2 ट्राइंगल दिए हो तो क्या सिमिलर हो, इसके बेस्ड भी आपको रिजल्ट जो है एमसीक्यू बेस्ड, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास। आगे है 6.8 थ्योरम, ये है स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए इसका प्रूव। तो ये वेरी वेरी बड़ी छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, पर इसका रिजल्ट अब जाके आपके पास क्लासों में आता है। तो 6.8 इसका रिजल्ट बोला है, पर जरूरत आपको प्रूव की नहीं पड़ेगी, इसका रिजल्ट आना चाहिए। और थ्योरम 6.9 ये उसका कन्वर्स है, तो इसमें भी आपको अगर 1 एंगल अगर ये दिया हुआ है तो कैसे इसकी पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, एंगल 90 डिग्री कैसे प्रूव करना है, तो इसका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ से पाइथागोरस ट्राइंगल से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया है देखो यहाँ से क्या क्या, तो ये इजी क्वेश्चन भी है। अगर पाइथागोरस थ्योरम क्लियर होगी और उसका कन्वर्स का आपको पता होगा तभी जाके, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में एक MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके पास रहेंगे स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर स्टूडेंट्स आप अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके पास, उसमें से क्या रिमूव्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ से जो आपके पास दिया कोऑर्डिनेट लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, तो इसमें ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसको रिमूव्ड कर दिया गया है। तो बात करें चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें ऐसा आपको डिस्टेंस फार्मूला करना है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1, तो 7.1 ये सारी की सारी आप करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये आपके पास ये जो पिक्चर दिया, इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, और इससे पिछली बार भी केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन CBSE ने बताए थे इसके करने। आगे सेक्शन फार्मूला ये भी आपने करना है, जो कि रिलेटेड है आपके पास, जिसमें आप सेक्शन फार्मूला क्या क्या है, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2, यहाँ भी एक आपको फिगर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी 7.2 आपने पूरी करनी है। पर नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 168 पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जब 3 कोऑर्डिनेट दिए होते तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज जो वो आपका 168 से लेकर जो आपके ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3 को आपने नहीं करना है स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 7.3 पूरी एरिया रिलेटेड सर का ये नहीं करना। एक्सरसाइज 7.4 से आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो कि सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड है। जो सेक्शन और डिस्टेंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 रहेंगे। आगे ये ट्राइंगल्स है, सिर्फ इसमें पिक्चर्स वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। 6 जो है इसमें भी आपके पास कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, कोलिनियर वाला भी ट्राइंगल से बेस्ड है, और सारे 1-2 क्वेश्चन जो आपके पास है। तो ये चैप्टर नंबर 7 था, और ये 6 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 2 ही एक्सरसाइज मेन रहेगी, डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल राइट एंगल प्रूव दैट एग्जिस्टेंट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 30, 45 एंड डिग्री एंड 60 डिग्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूफ देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ से प्रीवियस में अगर आप देखा जाए, प्रीवियस जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस होता था, उसमें से आपके पास देखो क्या किया, 0 to 90 था। तो 0 to 90 था, बट यहाँ पे इस आपको सिर्फ 30, 45, 60 डिग्री की वैल्यू के लिए। तो ये मैं आपको बुक में मार्क कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिमूव है। जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ से पहला कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पूरा का पूरा आपने करना है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8 उसके सारे एग्जाम्पल करने हैं। ये सारी प्रॉब्लम MCQ बेस्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल करने, और एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी करनी है। यहाँ से कुछ भी रिमूव्ड नहीं हुआ है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो सम स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड सारे करने पर जो 0 और 90 वाले डिग्री वाली वैल्यूज है, देखो 0 डिग्री और 90 वाले आपने 30 और 45 और 60 डिग्री करनी है। 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चन जहाँ होंगे उनको आप रहने दे सकते हैं, वो नहीं है। पर ये वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी आगे भी कहीं भी, तो ये आपने बस वैल्यू लर्न करने के ट्रिक्स आपको बता दिए होंगे। तो उस वीडियो को, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी वीडियो है, उसको आप देख लो, वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक से कैसे वैल्यू को याद करना है। तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यह है कि आप प्रैक्टिस में जहाँ भी 0 90 डिग्री के क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपने करने नहीं है। और सारे जैसे एक्सरसाइज 8.2 है, इसको मैंने पूरा चेक कर लिया, ये सारी की सारी ही 30, 45 और 60 डिग्री से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 8.2 को भी आपने पूरा करना है। आगे बात है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगलों का सम 90। तो यहाँ 90 का कंसेप्ट है, तो ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.3 नहीं आएगी। बट आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे प्रीवियस क्लास में आगे फिजिक्स मैथ्स जहाँ आपने रखना है, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर हो, थोड़ा बहुत ये वाली चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। पर सिलेबस में पेपर में नहीं आएगी। एक्सरसाइज 8.3 से कुछ भी नहीं आने वाला है, पर एक्सरसाइज बहुत ईजी थी, बट यहाँ से नहीं आएगा। आगे है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। उसमें से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये वाली आइडेंटिटी के लिए बोला है। पर ये सारी आइडेंटिटियां इससे ही बनती है। तो 3 आइडेंटिटी है
और इन 3 नदियों से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज है। तो 8.4 एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपने पूरी की पूरी करनी है। सिर्फ इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के होंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 में सारे क्वेश्चन करने, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर। तो ये चैप्टर नंबर 8 आप पूरे का पूरा आपने ट्राई करना है। इसके बाद अगर आपके पास टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 में आगे आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखो यहाँ से अगर प्रीवियस और इसकी बात करें तो यहाँ लिखा है 60, 90 एंड 120 और यहाँ पे देखो आपके पास लिखा है ओनली 60 एंड 90 ओनली। तो चैप्टर नंबर 12 की बात करें, चैप्टर नंबर 12, 10, ये 11 ये सारे टर्म 2 के हैं। तो टर्म 2 की वीडियो आपको नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पेज नंबर 223 पे। तो यहाँ पे आपके पास ये सर्कल का जो रिव्यू है ये पूरा आपने करना है। एक्सरसाइज 12.1 आपने पूरी करनी है जिसमें क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 3 को रहने दे सकते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन लेंथी है, पर इसमें कंसेंट्रिक सर्कल का कंसेप्ट आपके पास आएगा जरूर। ये आपके पास एक्टिविटी है सर्कल की। तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट इसमें से जो आपको कहा गया है कि जहां पे ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये जो एंगल जब आप सेगमेंट निकालेंगे जो थीटा है, थीटा पे जब डिग्री एंगल जो है वो 120 डिग्री अगर एंगल होगा तो उस वाले क्वेश्चन को नहीं करना क्योंकि वही क्वेश्चन लंबा होता था। सीबीएसई ने उसको रिड्यूस कर दिया, उसको हटा दिया। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है तो इसको आपने करना है, बट जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है 120, और 120 डिग्री है तो एग्जाम्पल नंबर 3 को आपने नहीं करना। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पास हैं, जैसे एक्सरसाइज 12.2 पूरी ही की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 7 को आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल्स क्रिएट हो रहा है। अब 122 तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिलेबस से हट जाता है। इसके अलावा ये सारे के सारे आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो आप स्टूडेंट्स में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपकी बुक में है उनको जरूर करना है क्योंकि उसमें से भी आगे एरिया कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, तो जो भी कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का वो सारे का सारे आपको एग्जाम्पल और सब कुछ आएंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में जहां पे आपके पास 120, क्योंकि यहाँ पे इक्वलेटर ट्राइंगल है और जब आप जैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे तो एंगल यहाँ पे 120 डिग्री मिलेगा, तो इसलिए 120 डिग्री का तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सिलेबस से हट गया। तो इसका मतलब उसके अलावा सारे ही की सारे एक्सरसाइज आपके पास आने वाली है, तो ये आपने सारा करना है। उसके बाद 13 और 14 जो है टर्म 2 का, जिसकी वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो आपका टर्म 1 में आने वाला है, वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें तो क्लासिकल डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे देखो क्लासिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो इसमें जो भी सिंपल क्लासिकल प्रॉब्लम मतलब जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है उसी को क्लासिकल प्रॉब्लम, तो इससे सब कुछ आपको करना है। जो भी एक्सरसाइज 8.1 है एग्जाम्पल सारे करने, सिंपल वैल्यू सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो ये 15 चैप्टर आप पूरे का पूरा आपने करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मैंने वीडियो थी जो कि जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज टर्म 1 में क्या क्या रिड्यूस हुआ है, तो उस कोर्स को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपने करनी है क्या नहीं करना है, तो वो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज में मार कर दिया। तो पिछले साल भी बच्चों ने बहुत पसंद किया था, वहाँ भी उसमें मैंने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था। तो कुछ टर्म्स जो सीबीएसई ने रैशनलाइज करके इस बार किया है, तो इस कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से जितने चैप्टर वाइज क्या क्या आएगा वो सारे के सारा मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। चैप्टर वाइज आप इस पूरी वीडियो को देखना, बुक के साथ रख के उसमें से आपने सारा मार्क कर लेना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें कि ये वीडियो ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचेगी, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी, जिसके सभी को क्लियर हो जाए कि क्या क्या करना है। तो टर्म 1 नवंबर दिसंबर में आने वाले, तो सभी को उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू।